तो फिर कवर करते हैं हम हिंदी। इसमें बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट रहेगा। माइनर एग्जाम आपका जहाँ का भी हो रहा है, किसी भी यूनिवर्सिटी को हो रहा है, सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा। प्ले लिस्ट पे आप विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पर काफ़ी वीडियो अपलोड हो चुके हैं जो कि आपके माइनर सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट में माइनर सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड हो चुका है, तो उसे आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए मैं माइनर सब्जेक्ट सेमेस्टर वाइज एक अलग से प्ले लिस्ट क्रिएट कर दूँगा, जिससे आपको सारे सब्जेक्ट जो भी माइनर में आपके रहेंगे तो एक ही प्ले लिस्ट में आपको उनकी वीडियो मिल जाएँ। तो इसके लिए भी आप लोग जुड़ रहिएगा। प्रश्न पत्र आपका हिंदी काव्य है, और जो आपका सब्जेक्ट जो पेपर होगा आपका जो माइनर में है तो वो OMR बेस पर होगा, ठीक है। कहीं कहीं हो सकता है कि वो लोग रिटन ले लें, लेकिन रिटन होना संभव नहीं है, क्योंकि अक्सर ये OMR जो होता है वो हमारा देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप से ही होता है, यानी कि मल्टी चॉइस के रूप में होता है OMR बेस पर, बहुविकल्पीय आधार पर। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें लगभग आगे 35-40 क्वेश्चन हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर आते हों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस जरूर कर देना, जिससे आपको अंत अपडेट मिलती रहे। दोस्तों जुड़ते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, मृत्यु और कवि नामक जो रचना है वो किस कवि की रचना है? तो आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ हैं आपके। तो 4 ऑप्शन आपके हैं नागार्जुन, केदारनाथ मिश्र अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध है इसके राइट आंसर बनेंगे। बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सीधे इसका सारे वीडियो देख सकते हैं वन बाई वन करके। फैटेंसी किस कवि की रचनाओं में पाई जाती है? तो यहाँ पर आपके 4 कवि दिए हुए हैं, भवानी प्रसाद मिश्र दिए हुए हैं, नागार्जुन दिए हुए हैं, और आपके दिए हुए हैं मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध की रचना है जिसमें जो है फैटेंसी नाम का टैलेंट या फैटेंसी पाई जाती है, महादेव वर्मा है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? जो नागार्जुन हैं वो किस काव्य धारा के कवि हैं? तो अब यहाँ पर काव्य धारा देख लेते हैं। नई कविता, प्रयोगवाद, छायावाद, काव्य धारा जो है प्रगतिवाद काव्य धारा है, जिसके कवि हैं नागार्जुन, और इनका जो पूरा नाम है वो नाम है वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन आपका है इसी में, बादल को घिरते देखा है, ये रचना किस रचयिता की है, किस कवि की है? तो तुलसीदास दिए हुए यहाँ पर हैं, इनकी नहीं है ये। और नीचे दिए हुए हैं आपके हैं महादेव वर्मा, नागार्जुन, धर्मवीर भारती। तो ये नागार्जुन की रचना है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया हुआ है रतिनाथ की चाची जो रचना है वो उसकी लेखक कौन है, यानी कि उसकी लेखक की रचना किसने लिखी है, ये देखना है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन 4 आ रहे हैं, धर्मवीर भारती हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, नागार्जुन। तो ये जो रचना है वो नागार्जुन की है, जिनका पूर्ण नाम है वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है। इनका पूर्ण नाम वैद्यनाथ मिश्र है। इसी के आगे अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं फटाफट जल्दी से। और आप लोग किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी से वीडियो देख रहे हैं, जो आपका माइनर एग्जाम चल रहा है, तो अन्य सब्जेक्ट भी माइनर बताते रहिएगा, जिससे आपको निरंतर अपडेट मिलती रहे, वीडियो प्रोवाइड होते रहें। अंधा युग ये एक रचना है का काव्य रूप किस प्रकार का काव्य रूप है ये? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, प्रबंध काव्य है, गीत नाट्य काव्य है, आख्यान गीत है। तो गीत नाट्य काव्य का रूप है यहाँ पर, ठीक है। और डी यहाँ पे था, इनमें से कोई नहीं, तो डोंट वरी, आपका आंसर मिल गया। और बाकी अगर आप इंग्लिश के जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कंप्लीट क्वेश्चन आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल पर जरूर जुड़ें। और बहुत जल्द आपके लिए PDF का भी मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, कैसे आपको PDF प्रोवाइड कराई जाए। धर्मयुग पत्रिका का संपादन किस कवि ने किया है? तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद हैं, तुलसीदास हैं। अगले आपके 2 ऑप्शन और हैं, यहाँ पर दिए हुए हैं धर्मवीर भारती और सुमित्रानंद पंत। तो धर्मवीर भारती ने जो है इसी के मतलब पत्रिका का संपादन किया। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कई रचनाएं मैंने दी हुई हैं, ऐसे भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर दिया काल और उसके अकाल, यहाँ पर अकाल है, ठीक है। अकाल और उसके बाद बादल को घिरते देखा है, चांद का मुंह टेढ़ा, गुनाहों का देवता। तो जो गुनाहों का देवता है ये धर्मवीर भारती की रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुझे कदम कदम पर, ठीक है, दिया है मुझे कदम कदम पर, ये रचना जो है किस कवि की है, किसने लिखी है? तो ये नरेश मेहता, इनकी नहीं है ये। और यहाँ पर 3 कवि और दिए हुए हैं, मुक्तिबोध दिए हुए हैं, नागार्जुन दिए हुए हैं, भवानी प्रसाद मिश्र दिए हुए हैं। तो रचना है मुक्तिबोध की, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने निकाले हैं जो भी बच रहे थे, जिससे आपका अच्छा सा पेपर हो जाए। और आप जहाँ से बिलोंग करते हैं तो उस यूनिवर्सिटी का या अपने कॉलेज का नाम जरूर शो करें। अज्ञे का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर देखिए आपकी
इनके जन्म के बारे में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से कि 4 मार्च 1911 है, 5 मार्च 1911 है, 7 मार्च 1911 और 10 मार्च 1911। तो ऑप्शन सी रहेगा राइट। 7 मार्च 1911 को जन्म हुआ था किसका? हीराचंद वात्सल्य अज्ञेय, इनका पूरा नाम है ये, ठीक है, हीराचंद वात्सल्य अज्ञेय। कोमल कल्पना का कवि, कोमल कल्पना का कवि किसको कहा गया है? तो यहाँ पर कुछ कवि दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं कौन से कवि को कहा गया है। तो यहाँ दिए हुए हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत को कोमल कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, नौका विहार कविता की रचना किसने की है? तो यहाँ पर सुमित्रानंद पंत है, महादेवी वर्मा है और आपका ऑप्शन मिल गया सुमित्रानंद पंत, तो इनकी रचना है ये। आगे बढ़ते हैं, जयप्रकाश भारती, शंकर प्रसाद, आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध रचना जूही की कली, ये कब प्रकाशित हुई थी? तो इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। सन 1915 में, सन 1916 में और आगे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 2, सन 1917 में और सन 1918 में। तो सन 1917 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरुण यह मधुमेह देश, ये मधुमेह देश हमारा, ठीक है, ये गीत है। तो गीत जो है जयशंकर प्रसाद का है, तो इनके किस नाटक से लिया गया है? तब आइए देखते हैं यहाँ पर नाटक। ये सभी नाटक 4 हैं, चारों नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं, जिसमें अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। तो जो आपका जो नाटक, जो लाइनें हैं वो चंद्रगुप्त नाटक से ली गई हैं, ठीक है। ये नाटक चारों इन्हीं के हैं, जयशंकर प्रसाद के ही हैं। लहर और आंसू, ये दोनों रचनाएं किस काव्य रचनाकार की हैं या किस कवि की हैं? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें आपके हरिश्चंद्र दिए हुए हैं, जयशंकर प्रसाद दिए हुए हैं, शोभनाथ पंत दिए हुए हैं और आपके दिए हुए सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, ठीक है, आंसू और लहर। अगला क्वेश्चन है, कामायनी किस युग की सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना है? तो यहाँ पर युग दिए हुए गए हैं आपके, और यहाँ पर आपको देखना है प्राचीन हिंदी काव्य है, आधुनिक हिंदी काव्य है और प्राचीन हिंदी एवं आधुनिक हिंदी दोनों। तो ये जो है आपका ऑप्शन बी जाएगा, आधुनिक हिंदी युग का। आधुनिक हिंदी युग का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है कौन सा? कामायनी। अगला क्वेश्चन आपका 17 है, तरिन तनुजा तट तमला तरवर बौछाए, ये पंक्तियां हैं किसके बारे में लिखी गई हैं? तो यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ रचनाएं, कुछ रचनाकार यहाँ पर हैं, कुछ कवि हैं जिनसे कनेक्ट हैं। तो इनमें से देख लेते हैं, आपके नाम त्रिपाठी हैं, भारत हरिश्चंद्र हैं, मैथिल गुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद। तो भारत हरिश्चंद्र से रिलेटेड है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। आपका दिया हुआ है 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। देखिए ये आपके क्वेश्चन अलग अलग हो सकते थे, मैंने एक में क्वेश्चन में ही आपके 3 क्वेश्चन आपके एडवांस में हो गए हैं। सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा किस युग के प्रसिद्ध कवि हैं? ठीक है, ये किस युग के प्रसिद्ध कवि हैं? तो इनके एक बार में हमने आपके 3 क्वेश्चन कवर कर दिए। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन 4 हैं, जिसमें दिया हुआ है प्रयोगवाद युग, छायावाद युग, प्रयोगवाद युग और प्रगतिवाद युग। तो ये छायावाद युग के कवि हैं कौन कौन, देख लेते हैं एक बार फिर से। आपके जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से प्रगतिवाद युग के कौन कौन से कवि हैं? तो छायावाद देखा था, अब यहाँ पे देखते हैं प्रगतिवाद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ऑप्शन ए है। दूसरा दिया हुआ है कवि नागार्जुन वैद्यनाथ। देखिए वैद्यनाथ तो नागार्जुन का पूरा नाम है, तो यहाँ पर आपका जो उपरोक्त वाला ऑप्शन है ये रट जाएगा। ये सभी कवि जो प्रगतिवादी युग के हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, घनानंद के काव्य में कौन सा रस प्रधान रूप से पाया जाता है? ठीक है, जैसे रौद्र रस दिया हुआ, श्रृंगार रस दिया हुआ है और भी आपके ऑप्शन दिए होंगे। फिर दिया है आपका वियोग श्रृंगार रस, करुण रस। तो वियोग श्रृंगार रस जो है इसका मतलब प्रधान है घनानंद की रचनाओं में। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? तो देखिए यहाँ पर सन 1845, 1848, 1850। तो 1850 में इनका जन्म होता है किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला क्वेश्चन है, घनानंद कवि रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? ठीक है, तो यहाँ पर रीति दी हुई हैं, जैसे रीति शब्द दिया हुआ है, ठीक है, रीतिबद्ध दिया हुआ है। अगले आपके 2 धाराएँ और दी हुई हैं, जिसमें दिया हुआ रीति मुक्त धारा, इनमें से कोई नहीं। तो रीति मुक्त धारा से कवि हैं ये, ठीक है, कौन? घनानंद। अगला क्वेश्चन आपका है, घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था? तो यहाँ पर कुछ नाम दिया हुआ, प्रिया दिया हुआ है, सनना दिया हुआ, अनामिका दिया हुआ है, एक नाम और दिया होगा। तो जो सुजान, यही जो है घनानंद की प्रेमिका थी। कौन थी? प्रेमिका। ठीक।
कविवर गणानंद किस बादशाह के दरबार में मुंशी कवि थे, मीर मुंशी थे। इन्हीं जितने जो भी कवि हैं वो किसी ना किसी के दरबार के दरबारी कवि रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, किसके दरबारी कवि थे ये, अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद शाह रंगीला के, औरंगजेब के, या बहादुर शाह जफर। तो मोहम्मद शाह रंगीला के, ऑप्शन बी रट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, गागर में सागर किस कवि के दोहों के संदर्भ में एक कहावत कही गई है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें आपके दिए हुए हैं महाकवि भूषण, महाकवि तुलसीदास, महाकवि बिहारी लाल। तो महाकवि बिहारी लाल के बारे में लिखा गया है गागर में सागर। इन्होंने रचना ज़्यादा नहीं की हैं, पर रचना इन्होंने जो की हैं तो वो गागर में सागर के बराबर हैं, बहुत कुछ कर दिया इन्होंने। बिहारी से की रचना किस भाषा में लिखी गई है। तो यहाँ पर दी हुई आपकी हैं खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, और 2 भाषाएं और दी हुई हैं, जिसमें आपका दिया राजस्थानी और तमिल। तो ये ब्रज भाषा में रचना हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महाकवि और बिहारी ने किस भाषा महाकवि बिहारी ने किस शैली में काव्य का सृजन किया है। तो आइए देख लेते हैं किस काव्य में सृजन किया है इनका, कौन सा काव्य है, प्रबंध है, प्रतीक है, मुक्तक है, उपरोक्त में कोई नहीं। तो मुक्तक शैली में इन्होंने अपना काव्य का सृजन किया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। 28 में कविवर बिहारी, यहाँ पर कवि है, ठीक है, कविवर बिहारी किस काल के कवि थे। तो यहाँ पर वीरगाथा काल है, आधुनिक काल है, रीति काल है, 4 दिए हुए हैं। तो रीति काल के ये कवि थे कौन, कवि बिहारी। अगला क्वेश्चन आपका 29 है, बिहारी लाल के आश्रयदाता कौन थे। यानी बिहारी लाल जी थे वो किस राजा के यहाँ दरबारी कवि थे। तो मान सिंह है, राजा जयसिंह है, स्कंदगुप्त हैं, चंद्रगुप्त हैं। तो राजा जयसिंह के यहाँ ये दरबारी कवि थे कौन, कविवर बिहारी। अगला क्वेश्चन आपका है, केशव विचरित रामचंद्रिका की जो भाषा है वो क्या है। केशव विचरित जो रामचंद्रिका है उसकी भाषा क्या है, अवधी है, ब्रजभाषा है। अभी यहाँ पे आपकी 2 बोलियाँ और हैं, खड़ी बोली और शतकुड़ी। तो ये अवधी भाषा में लिया गया, ठीक है, कौन सी, अवधी भाषा में, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 31, रामचंद्र की रचना कब हुई थी। तो रामचंद्र की रचना होती है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं 1401, 1501, 1601 और 1701। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा बी राइट, 1501 में रचना हुई थी किसकी, रामचंद्र की रचना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका है, महाराजा इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि कौन थे। तो यहाँ पर आपके कवि दिए हुए हैं, उनमें से आपको टिक कर देना है। तो यहाँ पर कवि आपके तुलसीदास हैं, कविवर केशवदास जी हैं, बिहारी लाल जी हैं और कबीरदास जी हैं। तो बी वाला ऑप्शन हट जाएगा, केशवदास जो थे राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन, केशव की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक रचना देख लीजिए, लिखा है कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, एक और रचना दी हुई है रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका को ही दोहों का अजायब घर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 34 है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर करते जाइएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और आप लोग अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। फेसबुक जो जिस तरीके से आप करना चाहें करते रहिएगा, और जो कंटेंट हमारे पास अवेलेबल रहेगा हम आपको हर समय प्रोवाइड कराने के लिए तैयार रहते हैं और रहेंगे भी। किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। प्रेत मतलब कि भूत, ठीक है, तो किस कवि को कठिन काव्य का भूत कहा जाता है। तो यहाँ पर आप तुलसीदास हो गए, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हैं, तो चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। तुलसीदास हो गए, केशवदास हो गए, मलुकदास हो गए, कालिदास हो गए। तो केशवदास जी के लिए क्या कहा जाता है, भूत कहा जाता है, दोहों का भूत। भूषण बिनुना ब्राजही कविता बनिता मित्र, ठीक, ये रचना, ये कहावत है, रचना है। तो इस किस रचनाकार से संबंधित है, यानी किस कवि की रचना से ली गई है, ये कौन कवि है इसका। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन आ गए, देखिए, मतीराम, चिंतामणि, केशवदास, बिहारी लाल। तो केशवदास इसके जो हैं कवि हैं, इन्हीं के बारे में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर अब 36 आ गया। 36 में हृदयहीन कवि, मतलब ऐसा कौन सा कवि इसको हृदयहीन कहा गया, मतलब उसके हृदय ही नहीं है, हृदयहीन कवि के नाम से उसको मतलब संबोधित किया गया है। तो यहाँ पर नंबर 1 तुलसीदास दिया हुआ है, और नंबर 3 पर आपके दिए हुए हैं आपके केशवदास जी, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास जी। तो केशवदास जी को हृदय विहीन कवि कहा गया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में फंस रहे हैं वो भी बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।